नेम इज़ सोनिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक सिंपल सा टॉपिक, लेकिन इंटरेस्टिंग है। और जब आप ग्रामर स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको ये दिखाई देता है। और रियल में अगर आप नाउन पढ़ रहे हो तो नाउन से पहले आपको आर्टिकल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना हम आर्टिकल अपना स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल्स इससे पहले हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमें करने चाहिए। दिस इज़ आ चेयर। तो चेयर हमने देखा ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इज एन आंट। एन द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड। हमने देखा राउंड, हमने देखा ए एन और द। ये क्या है फ्रेंड्स? ये है हमारे आर्टिकल्स जो हमें आज पढ़ने हैं। ए एन एंड द को इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल्स कहते हैं, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें आर्टिकल्स को डिटरमाइंस के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम देखते हैं, हम बहुत सी जगह नाउन से पहले यूज करते हैं एन का, ए का और द का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम एग्जैक्टली हमें ए का यूज कहाँ करना है, एन का यूज कहाँ करना है और हमें द का यूज कहाँ करना है। तो आज हम यही समस्या अपनी हल करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आई होप। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। जो हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स होता है उसमें हम पढ़ते हैं द, यानी वो चीज़ हमारे लिए क्या है? निश्चित है, डेफिनिट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, डेफिनिट है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में वो हमारे लिए वो चीज़ निश्चित नहीं है, जिसमें हम पढ़ते हैं एन और द को। जैसे हम पढ़ते हैं द अर्थ, हमने अभी ऊपर देखा था एक एग्जाम्पल द अर्थ, लेकिन वहाँ पर हमने देखा था वो डेफिनिट है। अर्थ क्या है? डेफिनिट है। लेकिन हमने एक जगह हम देखते हैं द चेयर, हमने ये तो देख लिया कि वो डेफिनिट था अर्थ, लेकिन जो चेयर है वो डेफिनिट है कि नहीं है, ये भी हम पढ़ेंगे किसके अंदर? द के अंदर, कि हम कहाँ पर हमें द का यूज करना है और किस फॉर्म में यूज करना है द का। आगे हम देखते हैं मीनिंग किसका? एन और ए का। इनका मीन्स होता है कोई एक। तो जब हम एन और ए का यूज करेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले ही हम इनका यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन में जो कोई एक वचन की बात होती है तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? ए का और एन का। जनरली हम ए का यूज वहाँ करते हैं जो कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट होते हैं, और एन का यूज वहाँ पर करते हैं जो वोवेल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं द का कोई अपना निश्चित अर्थ नहीं होता, सिर्फ हमें ये बताता है कि वो जो नाउन है वो हमारे लिए डेफिनेट नाउन है कि वो हमारे लिए इनडेफिनेट नाउन है। अगर वो डेफिनेट नाउन है तो हम उसके लिए साथ क्या लगाते हैं? उसके साथ हम द लगाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, दिस इज द चेयर, तो चेयर यहाँ पर क्या है? डेफिनेट है। दिस इज द आंट भी क्या है? डेफिनिट है। हम उसको देख पा रहे हैं, हम उसको समझ पा रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। अगर रूल्स कहता है कि अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आता है तो हम उस द को क्या पढ़ते हैं? द ही पढ़ते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये थोड़ी गलती हो गई, ये द है, ठीक है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो वोवेल से शुरू होते हैं, तो उनके पहले जब द आता है तो उसको हम पढ़ते हैं दी। क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? उसको हम दी पढ़ते हैं, तो इसको हम दी पढ़ेंगे। अगला देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे दिस इज द गर्ल,
क्योंकि द इसलिए बोला क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। हु मीट मी यस्टरडे, देखो डेफिनेट भी है और कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है द गर्ल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल इज दैट इज द आर्म्स विच शोल्ड यू, कि ये तो वही आर्म्स हैं जो आपने मुझे कल सोल्ड किए थे। तो दैट इज द आर्म्स, दी क्यों बोला हमने यहाँ पर, दी इसलिए बोला क्योंकि ये क्या है, डेफिनिट भी है और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, ये दी है। समझ आया फ्रेंड्स। अगला हम देखते हैं, अब इनका यूज़ देखते हैं कि आर्टिकल्स का हम यूज कहाँ करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं। सिंगुलर के लिए कौन सा आर्टिकल यूज हो रहा है, प्लूरल में कौन सा हो रहा है, वोवेल्स में कौन सा हो रहा है, कॉन्सोनेंट के साथ कौन सा हो रहा है। तो आगे हम देखते हैं, ए और एन का यूज हम जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं या फिर अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल हम नाउन में पढ़ेंगे, तब हम नाउन पढ़ेंगे तो इनके पहले हम क्या लगाते हैं, एन या ए लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एन और ए का यूज़ अलग अलग फॉर्म में किस तरीके से करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है कि हम जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स हमारे वो लेटर्स होते हैं वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं जनरली, और जो हमारे वोवेल से स्टार्ट होते हैं, जो वर्ड्स हमारे वोवेल से बनाए जाते हैं, उनके साथ हम जनरली हम एन का यूज करते हैं। लेकिन हमें एन का यूज कहाँ करना है, कभी कभी हमारी जो रिटर्न फॉर्म होती है वो उसमें तो हम उसको कॉन्सोनेंट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन स्पोकन में हम उनको क्या बोल रहे होते हैं, स्पोकन में हम उनको वोवेल्स की फॉर्म में रखते हैं। तो हम कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस के आधार पर बताते हैं कि ये नाउन्स, ये हमारे आर्टिकल्स डेफिनिट है कि वो इनडेफिनिट में भी हम क्या देख रहे हैं कि वो हमारे उसमें एन आएगा या फिर ए आएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल इज हॉर्स। तो हॉर्स के साथ हम पढ़ रहे हैं, एच की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा हॉर्स है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है होटल। होटल के साथ भी हम क्या लगा रहे हैं, ए। हुमन है की आवाज़ आती है तो हम यहाँ पर भी ए। हिस्टोरिकल में भी ए की आवाज़ आती है तो यहाँ पर भी हम क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर एच साइलेंट रहता है वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, कभी भी हावर नहीं होता, हमेशा आवर होता है, और ए हमेशा किस में काउंट होता है, वोवेल में। अगला देखते हैं एयर। हेयर नहीं, हेयर एयर। नेक्स्ट इज होनर। होनोवर नहीं होता, ओनर होता है। हाउ एवर नहीं होता, हाउ ओनर होता है। ओनेस्ट, होनेस्ट नहीं होता, ओनेस्ट होता है, इसलिए हम इनके साथ एन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं हम साउंड के आधार पर जब कोई वर्ड यू या ई जैसे प्रोनाउंस से शुरू होते हैं तो हम उनको जब प्रोनाउंस करते हैं तो उससे शुरू होते हैं तो उनसे पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है। सम कुछ जैसे हम देखते हैं, लिखने में हमें जैसे यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म जो होता है, यूनिफॉर्म हमें यू की साउंड आ रही है, लेकिन वो जब हम उसको लिख रहे हैं तो यू हम क्या मान रहे हैं, यू को हम मान रहे हैं कि वो क्या है, एक वोवेल्स है। लेकिन हम उसको वोवेल्स की तरह हम उसमें क्या नहीं लगाएंगे, उसमें हम एन नहीं लगाएंगे, उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम देखते हैं वन। वन के साथ भी हमेशा, वन के साथ तो कोई आर्टिकल्स आता ही नहीं है क्योंकि वंस का अपने आप में ही मीन्स क्या होता है, वन होता है, एक होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला हम देखते हैं जैसे यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर हमें यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड कैसी आ रही है, ए की साउंड। वहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिसके साथ हम कभी भी
ए का यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा उनके साथ क्या आता है, एन आता है। जैसे MP, एम हमने बोला तो ए और एम, और फिर हमने बोला ए और फिर एम, तो यहाँ पर मैं बाद में आया और ए पहले आया, इसलिए ये क्या है, ये है एक आर्टिकल्स, मीन्स ये हमारा एन से स्टार्ट हुआ। एम ए मीन्स हमने यहाँ पर ए की साउंड आई पहले, फिर हमारा यहाँ पर एम बाद में आया, इसलिए ये भी क्या है, हमारा एन आएगा। जैसे NCC है, LP है, MSC है, एक्सरे है, XT है, RTC है, तो इन सबसे पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है, और यही इनकी क्या होती है, लिखने की राइट फॉर्म्स होती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके दा के बारे में पढ़ेंगे, और दा को हम कंप्लीट करेंगे कि हमें दा का यूज कहाँ करना है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।